आप सभी को जय मसीह की। खुदा बनी यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में आज का जो वचन है, सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र यही है। तो आज का वचन बहुत ही टॉप है मेरे भाई और बहनों। वीडियो लास्ट तक देखना, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। हम दूसरे पे कंट्रोल करते हैं, ये मेरी बात नहीं मानता है, वो भाई मेरा बात नहीं मानता है, ये बहन मेरी बात नहीं मानती है। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सब गलत है। ये हमें नहीं पता है। हम अपने आप के बारे में भी नहीं सोचते, लेकिन हम जितना दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की टाइम पे। तो आज का वचन यही है कि अब सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। सुलेमान अपने वचन में यही कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। तो आज हमारे भाई सूरज प्रेमानी जी हमें वचन के द्वारा हमारे साथ बात करेंगे, इसी टॉपिक के द्वारा, कि हम कभी भी शैतान को ना अवसर नहीं देंगे। शैतान ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता है। वो कैसे काम करता है? क्योंकि हम सब मिल के उसको अवसर देते हैं। जब हम उसको अवसर देते हैं ना, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद रहता है। फ़ायदेमंद क्या मतलब, वो हमारी ज़िंदगी में तब से काम करना शुरू होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन बहुत ही टफ है। तो उससे पहले हम दुआ करेंगे, उसके बाद हम वचन सुनेंगे। चलिए हम दुआ करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, हम दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज्य आए। जैसे स्वर्ग में आपकी सारी इच्छा पूरी होती है मेरे प्रभु पिता, ठीक उसी तरह से इस पृथ्वी पे भी आपकी सारी इच्छा पूरी हो। क्योंकि आपने हम लोगों को इसीलिए तो बनाया कि हम आपकी महिमा कर सके, हम आपकी आराधना कर सके, हम आपकी पूजा कर सके। लेकिन हम लोग ये सब नहीं करते हैं। हम अपने अपने रास्ते पे गए हैं। हम अपने अपने खुद अपना परमेश्वर खुद चुने हैं, जो कि गलत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हो। आपने जगत को बनाया है। आपने ये आकाश और पृथ्वी के मालिक हो आप। तो आपके नाम पवित्र माना जाए मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका राज्य है। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो वचन हमारे भाई सूरज प्रेमानिधि जी देने वाले हैं, उसके लिए हम पहले से धन्यवाद देते हैं। आज आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए। हम ये दुआ करते हैं, यीशु नासरी के नाम में हमें दुआ करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। जितने भी भाई और जितने भी बहन आज वीडियो देखेंगे, तेरी वचन को सुनेंगे, तो सब पे आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। तू सबको छू ले मेरे पिता, तू सबको छू ले मेरे प्रभु परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू जगत के उद्धार करता परमेश्वर है। तू सबको छू ले मेरे पिता। सबकी आत्मिक आँख खोल दे मेरे प्रभु परमेश्वर। और हम आने वाले दिनों में जैसे हम अपनी मन की रक्षा कर सके, वो हम आज इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो ठीक है, उसी तरह से जैसे हम कर सके, तो वो आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। ऐसा ही कर मेरे प्रभु पिता। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। सारी प्रशंसा, सारी महिमा, सारी आदर हम आपको दे के यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन सुनते हैं। ओके, सुलेमान लिखते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हिंदी ट्रांसलेशन इतनी क्लियर नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें मेरा इंग्लिश मार्जिन कहता है, तुझे सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तू क्या सोचता है, क्योंकि जो तू सोचेगा वही तुझे आकार मिलेगा। दैट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो आप सोचोगे आप वैसे बनते जाओगे। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला हूं, विदाउट जोक वो हंसते नहीं है।
कोई नॉर्मल चीज उनके फेस पे स्माइल नहीं लेके आ सकती। यस, मैं मुंबई में ऐसे भाई बहनों से मिला जिनको मैंने स्माइल दी, लेकिन उन्होंने मुझे स्माइल नहीं दी। एक दिन मैंने अपने चर्च के अंदर एक परिवार को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद मैंने एक दिन आंटी से पूछा, आंटी मैं कभी आपके फेस पे जॉय नहीं देखता हूं, आनंद नहीं देखता हूं, उसका क्या कारण है? आप ठीक हैं? आपको कोई तकलीफ है? मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मुझे बता सकते हैं। तब उन्होंने मुझे अपने पास का एक एक्सपीरियंस बताया। अब उन्हें लोगों के साथ टच में आने से इतना डर लगता है, उन्हें डर लगता है कि मैं फिर से कभी हर्ट ना हो जाऊं। अब जानते होंगे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत धोखे खाए हैं लोगों से, लोगों ने उनको अपने करीब आने दिया और फिर बाद में उनको छोड़ ही दिया, और अब वो इतना ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि वो किसी के साथ भी मिंगल नहीं हो पाते। अब देखिए, कई बार आप नहीं जान पाते हैं आप क्या सोच रहे हैं, पर आपकी सोच आपको कंट्रोल करती है। क्यों प्रोवर्ब्स में सुलेमान कहता है तुम्हें सबसे ज्यादा यह देखना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो। याद रखिए, सोच एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे 6 फीट के बदन को चलाती है। माइंड एक लीड करने वाला व्यक्ति है, वो जहां आपको जाता कहने के लिए कहता है आप वहां पर चले जाते हो। आज आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन किसी एक प्रभु के दासी की है। सोचो कि तुम क्या सोचते हो। समटाइम्स मुझे परमेश्वर कहते हैं आज सोच, तू 4 दिन से क्या सोच रहा है। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। तो क्या सोच रहा है। मुंबई में एक लड़की ग्रुप में बैठी थी, उनके एग्जाम्स पूरे हो चुके थे और रिजल्ट आनी बाकी थी। मस्ती मस्ती में उसे उसकी एक फ्रेंड ने कहा तुझे एक सब्जेक्ट में केटी जरूर लगेगी, और उनका कोई इंटेंशन नहीं था, उन्होंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में बोल दिया। उस लड़की ने ये बात इतनी सीरियसली ले ली, उसे लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी, ये कितनी शेमफुल थिंग होगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। रात भर वो स्ट्रेस में सोई ही नहीं। मेरे घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर रहती थी वो। आई लिव इन उल्लासनगर, शी लिव इन डोंबिवली। 7वें माले पे गई, जम दे दिया, मर गई। 2 दिन के बाद रिजल्ट आया, वो पास हुई थी, कोई फेल नहीं हुई थी वो। उसके दोस्त सोच रहे थे क्या कर दिया हमने, जान ले ली हमने इसकी। दुनिया डिप्रेस हो, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनके पास प्रभु नहीं है। हम लोग कैसे हो सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में ऐसी ऐसी बैटलिंग्स लड़ी है माइंड में, आप सोच नहीं सकते। कई बार मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं मौत को टच करके वापस आया। मैंने अपने लाइफ में ऐसी ऐसी बैटलिंग्स लड़ी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, चर्च के अंदर लोगों के प्रॉब्लम्स। समटाइम्स मैं फेडअप हो जाता था कि मैं पास्टर बना ही क्यों, इससे अच्छा एक नॉर्मल बिलीवर होता, किसी की प्रीचिंग को सुनकर नोट्स बनाता, अपना टाइप पे करता कलीसिया में, ये बेटर था मेरे लिए। एक दिन किसी ने मुझे बेवजह बहुत सुनाया, मैं रोया नहीं, खाली मैं काबू करके बैठा हुआ था। मैंने कहा नो लॉर्ड, आई विल नॉट वीप्ड, मैं रोऊंगा नहीं। आखिर मैं ब्लास्ट हुआ। मैंने लास्ट पे उनको बोला नाउ शट योर माउथ, ओके, अपना मुंह बंद करो। और जैसे मैंने खाली 3 वर्ड्स कहे, सामने वाले ने कहा देखो पास्टर रही। मैंने बोला प्रभु मैं चुप रहता हूं तो मेरे को तकलीफ होती है, बोलता हूं तो इन्हें तकलीफ होती है, प्रभु मैं करूं भी तो क्या करूं।
आपको नहीं पता मेरे पीठ पे कितने खंजर लगे हुए हैं आज। आपको मेरा फ्रंट दिखता है, गॉड नो माई बैक। समटाइम्स हम इतने मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। मुझे आज भी पता है 2018 या 19 की बात है, मुझे इतनी हेल्थ इश्यूज थे, मैं आधी आधी रात को उठ के 4-4 घंटे ऐसे ही बैठा रहता था। मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी, मुझे फिशर्स थे, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जब भी लोग मिलते थे मैं उनसे हंसता था, प्रेज द लॉर्ड बोलता था, उनके लिए दुआएं करता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मुझे सबसे ज्यादा दुआओं की जरूरत थी। A.W. टोजर हमेशा कहते थे, इट्स अ लोनली पाथ, ये एक अकेले चलने वाला रास्ता है। और कभी कभी हम पास्टर्स घर पे लेट जाते हैं, जानते हो हम हमारे परिवार क्या कहते हैं? कहां गए थे? सेवा करने। सेवा पहले घर से शुरू होती है। हमारे घर पे सब ताने मारे जाते हैं हमें। सेवा करने के लिए गए थे, टाइम देखो रात के 2। सेवा घर से शुरू होती है। यहां भी चुप रहना है, यहां मुंह खोलो तो फिर घर पे खवाई खराब होती है। मेरी कलीसिया में मेरा परिवार पहली बेंच पे बैठता है। मेरी फैमिली मुझे कहती है, यू आर द बेस्ट प्रीचर फॉर अस। ये मुझे रिवॉर्ड मिला है मेरे घर से। वो कहते हैं हमारे लिए सबसे एक अच्छा प्रचारक तू है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1 मिनट में वहां पर नहीं पहुंचा, मुझे बैटलिंग्स लड़नी पड़ी। आज स्पेशली मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने दिमाग में कई तरह की लड़ाइयां लड़ते हैं, बार बार खुद को समझाते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कल कुछ अच्छा होगा, परसों खुदा कुछ बेहतर करेगा। इट विल नॉट वर्क। ये काम नहीं करने वाला। आप कितना भी अपने आप को समझाओ, 3-4 मिनट के बाद आप देखो आपका माइंड वापस नेगेटिव होगा, आप वापस पकड़ोगे, नो सब ठीक होगा। इट विल नॉट वर्क। चार हफ्ते पहले मैं एक बहन से मिला मेरे चर्च के अंदर आफ्टर सर्विस। उस बहन को बच्चा नहीं था, और जब मुझे पता चला कि इस बहन का बच्चा एक्चुअली वो मिसकैरेज से गुजरी थी, उसे बता मेरा बच्चा जो है ना वो मर गया। उस पेन को भूल ही नहीं पा रही है, भूल ही नहीं पा रही थी। मेरे सामने वो इतना रोई, इतना रोई। मैंने लास्ट में उनको बिठा दिया, पानी दिया। मैंने उनके हस्बैंड को कहा कि जब वो ठीक हो जाए तो आप लेकर आओ, क्योंकि इतने देर से वो रो रही थी। और बाद में मैंने उनसे पूछा, दीदी आपका प्रॉब्लम क्या है? तो उसके पति ने उनको मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। मैं समझाता हूँ, उत्साहित करता हूँ इन्हें, लेकिन मेरी कोई भी बात ये कैच नहीं कर पाती। इसके माइंड ने इसकी बहुत सारी बातों को पकड़ के रखा है। आप सोचिए हमारा प्रभु कितनी लड़ाइयों से गुजरा होगा। हमें टाइटल मिलते हैं पास्टर, प्रीचर, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, सूरज भाई इज ऑसम प्रीचर, ये वो फलाना डिमका, हमें ऐसे ऐसे टाइटल्स मिलते हैं। आपने जीसस को देखिए क्या टाइटल्स मिलते थे? हेरेटिक, फॉल्स टीचर, बेल्ज़ेबुल, डेविल, दुष्ट आत्माओं का सरदार, पेटू, पियक्कड़। एक बार तो कहते हैं सामरी है तू, शेड्यूल कास्ट है तू। क्या हमने ठीक से, हम तेरी तरह व्यभिचार से न जन्मे हैं? एक जगह पे उनको ऐसा कहा जाता था। क्या हमने ठीक नहीं कहा तू सामरी है? तो वो कहता है नहीं, हम तेरी तरह व्यभिचार से न जन्मे हैं। इसका मतलब क्या है? आप बिलीव कर सकते हैं जब यीशु रास्तों से गुजरता था तो लोग उसे देखकर एक दूसरे से कहते थे, तू उस व्यक्ति को देख रहा है? तेरे को पता है इसका जन्म कब हुआ? कब? जब इसकी मम्मी का मैरिज भी नहीं हुआ था। आप बिलीव कर सकते हैं जीसस को ऐसे स्टेटमेंट्स कहे जाते थे। पर
यीशु कितना अपने आप में सकारात्मक था, कितना पॉजिटिव था। वो कभी उन टाइटल्स को नहीं लेता था, क्योंकि वो एक बात जानता था, जो लोग कहते हैं वो मैं नहीं हूं। मेरे स्वर्गीय पिता ने यरदन नदी पे मुझे कहा है मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। He knows। लोग आपको बहुत कुछ कह देंगे, वो आपकी एक गलती को लेके आपके पूरे कैरेक्टर को जज कर देंगे। अगर आपने एक बार किसी की चीज बगैर पूछे उनसे ली, आपको एक टाइटल मिल जाएगा, ये चोर है। आप किसी लड़के या लड़की पे इंप्रेस हुए और आपसे गलती हो गई, आप घूमने चले गए, फिजिकल हो गए, आपने इंटीमेसी कर ली, आपने व्यभिचार कर लिया, या हर व्यक्ति इन गलतियों में गिरता है, लेकिन फिर आपको एक टाइटल मिल जाएगा, ये व्यभिचारी है। और आपने देखा हम कैसे इन लेबल्स को अपने शर्ट की तरह लगा देते हैं अपने ऊपर। नो, इट्स नॉट गॉड्स विल। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है यीशु जब उठा लिए गए, आप जानते होंगे ना, इस दुनिया में 3 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए। फर्स्ट हनोक, सेकंड एलिया, थर्ड प्रभु यीशु मसीह। ये 3 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए। कई लोग साधु सुंदर सिंह के बारे में बहुत कम जानते हैं। कहते हैं वो तिब्बत में मरे, कोई कहता है वो हिमालय पे मरे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो जिंदा उठाए गए। आई डोंट नो, लेकिन मैंने बाइबल में कंफर्मेशन पढ़ी कि 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी फिजिकल डेथ, 2 लोगों ने अपनी फिजिकल डेथ नहीं देखी, लेकिन एक ऐसा है जिसे फिजिकल डेथ देखी, शारीरिक मृत्यु देखी, पर वो उठा लिया गया। और आप जानते हैं, यीशु के उठाए जाने के बाद जब पहली बार कलीसिया पर पवित्र आत्मा उतरा, तब जब चर्च बन गई, तब एक दिन ऐसा आया जब पतरस और यूहन्ना, 2 रसूल, खुदावन के हैकल में, परमेश्वर के मंदिर में दुआ करने जा रहे थे। जब वो दुआ करने जा रहे थे, उन्होंने एक भिखारी देखा। ये भिखारी हर दिन, ये भिखारी भी था और लंगड़ा भी था। उसे हर दिन लोग उसको अब उसकी बाहों से उठा के उसे वहां बिठाते थे, ताकि आने जाने वालों से वो फल, कपड़े, पैसे और कुछ चीजों को रिसीव कर पाए। एक दिन ये दोनों परमेश्वर के जन उस मंदिर के अंदर जा रहे थे, और इस मंदिर में घुसने के बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन एक रास्ता था जिसका नाम कहलाता था ब्यूटीफुल गेट, खूबसूरत बोलते थे उसको। और जैसे वो वहां पर जा रहे थे, उस भिखारी ने उन्हें कुछ कहा कि प्लीज गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो। एक्चुअली ये व्यक्ति पैसे मांग रहा था, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे दे सकते हैं। अजीब बात है ना, पहले के मसीहों के पास सोना चांदी नहीं था, यीशु था। आज के मसीहों के पास सोना चांदी है, यीशु नहीं है। दिस इज डिफरेंट। आज बहुत सारे विश्वासियों के पास गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, एटीएम कार्ड भी है, पैसे भी हैं, शेयर्स भी हैं, सब कुछ है। ओ जीसस, दूर दूर तक नहीं। हाउ कैन यू नो ब्रदर? आपको कैसे पता चलता है? उनके जिंदगी जीने के तरीकों से। एकदम पैरेलल है उनकी लाइफ। आज से कुछ समय पहले मुझे कॉल आया, उस बहन ने मुझे कहा मेरे घर पे एक प्लेस है जहां पर मुझे फील होता है कि कोई मुझे नेल्स मार रहा है। मैंने कहा बहन कुछ तो गलत पड़ा होगा घर पे, डेमोनिक चीजें बिलीवर्स के घर पे नहीं आ सकती। तब उसने कहा मेरा बेटा हैरी पॉटर की किताब पढ़ता है। एंड यू नो, जब उसने उस किताबों को उठाया फेंकने के लिए,
उसका बेटा इतना एग्रेसिव हो गया, उसके बेटे ने मां को मारना स्टार्ट किया। आप जानते हो, अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी अश्लील चीज रखोगे, पॉर्न वीडियो, अश्लील वीडियो, अपने ऐसे फोटोज जिसमें आपने कपड़े नहीं पहने हैं, या किसी और के फोटोज जिसने क्लोथ्स नहीं पहने हैं, आप बिलीव कीजिए, मिठास पे हमेशा मक्खियां बैठती हैं। जब ये चीजें आपके फोन में होंगी ना, आप देखो, आप डीमंस के इन्फ्लुएंस में आओगे, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव। आपको पता है, पोजीशन अलग होती है, प्रभाव अलग होता है। पोजीशन का मतलब होता है कि दुष्ट आत्मा ने आपकी विल को कंट्रोल किया है, जैसा मैं चाहूंगा तो वैसा करेगा। आपने देखा, जिसके अंदर से सेना नाम की दुष्ट आत्मा निकली, उसकी हालत क्या की गई थी। लेकिन आप में से कितने लोगों ने देखा, यहूदा स्क्रोती डीमन पजेस बाद में हुआ, पर पहले वो इन्फ्लुएंस में था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड इन्फ्लुएंस। कुछ लोग होते हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त नहीं होते, जस्ट उसके प्रभाव में होते हैं। लेकिन कभी भी दुष्ट आत्मा, याद रखिए, यहां देखिए, सब याद रखिए, शैतान कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आता, उसका वेलकम किया जाता है। आप उसको न्योता देंगे, वो आएगा। न खुदा ने उसको आसमान में रहने की अनुमति दी है, न वो अर्थ पर रह सकता है। खुदा ने उसे साफ साफ कहा है, तू वहीं रहेगा जहां तुझे अंधकार मिले। ब्रदर, क्यों अनबिब्लिकल बातें बता रहे हो? क्या ये बाइबल में लिखी है? बिल्कुल लिखी है, आपने पढ़ी नहीं है। यहूदा की किताब में लिखा है, खुदावन ने शैतान और उसके दूतों को बांधकर अंधकार के कुंडों में रखा है। शैतान को नहीं, उसके दूतों को। आप जानते हो, शैतान कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। वो कुछ ही लोग होते हैं, अयूब और यीशु की तरह, जिनकी विदाउट एनी रीजन टेस्टिंग होती है। लेकिन 99% मसीह लोग उसे बुलाते हैं। इसीलिए कलाम पाक में रसूल पौल लिखता है, उसे अवसर न दो, शैतान को अवसर न दो। वो हमेशा अवसर की ताक में है। और अवसर जानते हो उसे कैसे मिलता है? आपके मोबाइल के थ्रू, आपके घर के अंदर ऐसी मैगजीन्स, और तीसरी बात, जब आप गॉसिप्स करते हो। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉसिप्स? किसी की पर्सनल लाइफ के लिए बात करना, किसी के घर के लिए। बहुत सारे पति पत्नी कमरा बंद करने के बाद आप देखिए सिर्फ बुराइयां करते। शैतान को अवसर न दो, ये बाइबल बताती है। जानते हैं, जब उस आदमी ने पतरस और यूहन्ना से कहा, मुझे कुछ चाहिए, पतरस ने कहा, सोना चांदी दोनों नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और है, हम वो तुझे दे देते हैं। यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और कलाम पाक कहता है, वो लंगड़ा उछला और चल पड़ा। अब मेरा एक सवाल है, उसे किस चीज की जरूरत थी? चंगाई। मांग क्या रहा था? आप जानते हो, पतरस इतना भरा हुआ व्यक्ति था आत्मा में, वो जान गया था कि इसको किस चीज की जरूरत है। He knows कि इसकी सोच बीमार है। एक्चुअली इसको सारा दिन बस पैसे चाहिए, आज यहां से पैसे लेगा, वहां से खाना लेगा, अपना ब्रेड लेगा, घर चला जाएगा। लेकिन पतरस ने कुछ और सोचा। पतरस ने सोचा, अगर ये चंगा हो जाए तो उसकी भीख मांगने की आदत भी बंद हो जाएगी, ये उठ के कमाएगा और खाएगा। आप जानते हो, शारीरिक चंगाइयों से बढ़कर है कि आपके मानसिक पे आपको हीलिंग मिले। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम डेविल नहीं है। आप में से बहुत लोग की प्रॉब्लम जानते क्या है? अ रॉन्ग माइंडसेट। अगर आप नहीं जानते हैं रॉन्ग माइंडसेट क्या होता है, तो इसको मैं हिंदी में कहना चाहता हूं, एक
एक गलत विचारधारा। एक दिन आपको बहुत हंसी आएगी। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा मसीह रहा हूं कि लाइट बंद होगी ना, उसका दोष भी मैंने डेविल पे लगाया है। आपने देखा होगा कुछ लोग है ना, हमेशा डेविल ने किया, डेविल ने किया, डेविल ने किया। मेरी बहनों इधर तो देखो, इतनी बड़ी हील पहन के आप चर्च में आओगे और सीढ़ी पे गिर जाओगे, डेविल ने गिराया। क्या हुआ? मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना, शैतान मेरे पीछे पड़ा ही रहता है। शैतान को कोई काम धंधा नहीं है, बस सारा दिन तेरे पीछे ही पड़ा रहेगा वो। लाइट भी बंद होगी ना, ओ प्रभु, शैतान इस मीटिंग को नहीं रोक सकता। अरे वो आया ही नहीं है, उसके बाप की हिम्मत नहीं है इधर आने की। खुदा के लोग जमा है, कहां से आएगा? हर चीज का श्रेय शैतान। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं कि एक आदमी एक पानी के एक दरिया के पास में सोया था और डेविल आया, और डेविल ने देखा उस तरफ पानी है और इस तरफ सोया है, और शैतान ने उसको आके लात मारी, उठ। तो उसने कहा, क्या हुआ? उठ इधर से। क्यों? सोया हूं ना। उठ, यहां से उठ, कहीं और सो। यहां क्यों नहीं? अरे तू घूमेगा, नीचे गिरेगा, फिर लोग बोलेंगे मैंने गिराया। हर चीज शैतान 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 शैतान। मेरे कलीसिया में एक बहन ने गवाही दी, बोलती है मैं ट्रेन पकड़ने जा रही थी, स्टेशन पे मैंने देखा टिकट के लिए लंबी क्यू थी, लंबी लाइन थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं दुआ करती हूं, मैं विदाउट टिकट जा रही हूं, तू मेरी रक्षा करना। लिसन हर टेस्टिमनी। और वो ट्रेन में चढ़ी, टिकट चेकर भी आए, टीसी भी आए वहां पर। अब इत्तेफाक से जानते हैं क्या हुआ? टीसी ने सबको पकड़ा, इसको छोड़ दिया। और कलीसिया में के गवाही दी, ओ प्रभु कितना महान है, मैं टिकट नहीं निकाली, फिर भी सबको पकड़ा, मुझे छोड़ दिया, प्रभु बड़ा महान है। मैंने उससे माइक लिया, मैंने कहा प्रभु अगली बार सबको छोड़ के इसको पकड़। ये कैसी गवाहियां हैं हमारी? बकवास गवाहियां। शैतान के कार्यों को परमेश्वर का कार्य बताते हैं। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, आपका प्रॉब्लम डेविल नहीं है, आपका प्रॉब्लम आपका नेगेटिव माइंड है, हारा हुआ मन। एक बार एक आदमी घर पे मियां बीवी का लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हो गई। बीवी ने कहा जा मुझसे बात मत कर। इसने बोला अरे कौन कर रहा है, जा तू भी इधर से। और उसके बाद मियां बीवी अपने कमरे में गए और बोलने लग गए, यीशु के नाम से पिता शैतान मेरे घर में आया है, भगा से यीशु के नाम में। ओ उसको लाते मुक्के सब मारे। बाद में खुदा आया और खुदा उन दोनों को एक बात कहता है, दोनों इधर आओ। बोला लड़ तुम रहे हो, उसने क्या किया? हर चीज उसके नाम पे फटती है आजकल। आपको पता है डेविल किनको परेशान करता है? आप जानना चाहते हो? किंगडम माइंडेड लोगों को, जो रात को 3 बजे भी उठे ना, तो उसके बारे में सोचे। अब मुझे एक बात बताओ, अपन प्रार्थना करते हैं 10 मिनट, बाइबल पढ़ते हैं 10 मिनट, उपवास रखे हमें जमाने हो गए, कलीसिया 10:30 बजे लगती है, हम 11:30 बजे घर से निकलते। हमें क्यों परेशान करेगा वो? हम तो ऑलरेडी उसके हाथों में हैं। शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। शैतान रोज खुदा के पास जाता होगा, वो कहता होगा पहले के दिनों में मैं दोष लगाता था, इन दिनों में ये लोग ये काम करते, सारा दिन मैंने किया मैंने किया। अरे मैं जानता भी नहीं हूं इन लोगों को, क्यों शैतान के पीछे पड़े हो?
आपको पता है आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है? हाथ उठाओ, अपने छाती पे रखो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। कलाम पाक ये नहीं कहता कि यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहले शैतान से लड़े, सीखे कि उससे कैसे लड़ा जाता है। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले वो स्वयं का इनकार करना सीखे। वो जानता था शैतान को आसानी से हराया जाता है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है, मुझे बताएं, शैतान अगर आपको गंदे गंदे विचार दे रहा है तो उसे हराना तो बहुत आसान है, मुंह से वचन कहो हार जाएगा। लेकिन जब आपका शरीर आपको कहे कि मुझे व्यभिचार चाहिए, तब क्या करोगे? आपको पता है मेरे लिए डेविल को हराना चुटकियों वाला काम है, लेकिन जानते हो मेरे लिए डिफिकल्ट क्या है? खुद को हराना, स्वयं को हराना। आपने देखा शैतान यीशु के सामने आया और कहता है पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा नो, इट इज रिटन, ये लिखा है, हम रोटी से नहीं खुदा के मुंह के निकले के कलाम से जिएंगे। चला गया। कितना आसान है, अपने मुंह से वचन बोलो वो चला जाता है। बट तब क्या, जब आपको अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की याद आए और आपको पता है ये गलत है, तब क्या करोगे? When you feel insecure, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करना सीखे।